हेलो जी, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी जो सामान्य हिंदी है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज की इस वीडियो में हमारे प्रश्न रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये रहेंगे वाक्यांश जो किसी न किसी एग्जाम में आपको आए हुए नज़र आते हैं, तो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारे वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आग्नेय। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं, और इच्छुक हो गया तो मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, और युद्ध करने की जो इच्छा होती है उसको हम कहते हैं युयुत्सा। इंद्रियों से संबंधित होती है इंद्रिय अतीत। इंद्रियों से संबंधित जो बात होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रिय अतीत। जैसे कि इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? जैसे कि आँख, नाक, मुंह, त्वचा, जिह्वा, ये 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। और इनका काम, जैसे कि आँखों का काम है देखना और कानों का काम है सुनना, इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों की संख्या मानी गई है। जिसके टुकड़े न हो सके उसको हम क्या कहते हैं? अखंडनीय। जिसके हम तोड़ नहीं सकते हैं और टुकड़े नहीं बना सकते उसको क्या कहेंगे? अखंडनीय। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, यानी कि जो कई वर्षों से चली आ रही हो, उस कथन को हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति। जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसको हम क्या कहेंगे? अधिकृत। आवश्यकता से बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। जो कभी जन्म धारण न करता हो या जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो उसको हम कहेंगे आजन्म। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडज। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे नीति ज्ञान रखने वाला, नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम कहेंगे शत्रुघ्न। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? प्रायश्चित की। जो किसी पक्ष में न हो वो तटस्थ होता है। दोनों ही पक्ष से जो दूर रहता है उसको कहते हैं तटस्थ। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको कहेंगे उपन्यासिक। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है, हल्फनामा। जैसे कि कोई नेता मंत्री बनता है या इस तरह से जो भी वो शपथ लेते हैं उसको क्या कहते हैं? हल्फनामा। शिव का जो उपासक है, शिव की जो भक्ति या पूजा करता है उसको कहते हैं शैव। न्यूनाधिक के अनुसार कर्म। न्यूनाधिक कम और ज़्यादा के अनुसार जो कर्म होता है उसको कहते हैं तारतम्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण है तारतम्य। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? पदावनति। आगे है, नाटक का एक भाग क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। पीसीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आ गए हैं। बिना अधिकार के प्राय वस्तु को काम में लाना कहलाता है परिभोग। अपने समय का होता है समसामयिक। जो समय के मत को ही मानने वाला आत्म अभिमत। समय के मत को ही मानता है जो, उसको कहते हैं आत्म अभिमत। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो वो कहलाता है अतिथि। स्थल या तल का वह तंग भाग जो स्थल या जल के 2 खंडों को मिलाता है, तो जी उसको हम कहते हैं डमरू मध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे तो वो क्या कहलाते हैं? ठठेर मंजरिका। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक से न डरे वो कहलाती है ठठेर मंजरिका। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण कहलाता है जीवन चरित्र। छिपे वेश में रहने वाला क्या कहलाता है? छद्म वेश। चेतन स्वरूप की माया ये क्या है? चिदविलासा। चेतन स्वरूप की माया को क्या कहते हैं? चिदविलासा।
वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। कृष्ण अभितारिका, कृष्ण अभितक्तारिका। अगले प्रश्न की बात करेंगे, LIC एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजीत। सबको जीत लेता है उसको हम कहते हैं सर्वजीत। जो सुनने में कटु कड़वा लगे, श्रुत कटु। 6 कोने वाली आकृति, षटकोण। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय को दुखी करने वाला, हृदय विदारक। हंस के समान सुंदर मंद गति वाली, हंसगामिनी। जिसके नख सूप के सामान हो उसको हम क्या कहते हैं? शूर्पणखा। संगीत के 6 राग कहलाते हैं षट राग। आगे इसमें है, आशा से बहुत अधिक प्रत्याशित, यानी कि जिसकी आशा नहीं की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्याशित। गणना करने वाला, अंकेक्षक। गणना करने वाला होता है अंकेक्षक। पार गया हुआ, वितीर्ण। अगले जो प्रश्न आए हुए हैं, असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला होता है समीक्षक। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। समस्त संसार को मोहित करने वाली, भुवन मोहिनी। भुवन संसार होता है, मोहिनी मोहित या आकर्षित करने वाली। फेंका हुआ, प्रक्षेपित। फेंका हुआ क्या होता है? प्रक्षेपित। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके वो कहलाता है स्थावर। और जिसको नहीं ले जाया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? जंगम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो स्थावर होता है, और जो नहीं ले जाया जा सकता, स्थिर होता है, उसको हम जंगम कहते हैं। नष्ट वस्तु को फिर से सुधारना होता है पुनरुद्धार करना। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी क्या कहलाता है? परिव्राजक। परिव्राजक। कांटों से भरा हुआ, कंटक किरण। कांटों से भरा हुआ होता है कंटक किरण। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको हम कहेंगे अगोचर। अगले जो प्रश्न आए हैं ये डाइट प्रवक्ता के परीक्षा में आए हुए हैं। और प्रश्न देखिए, जल में रहने वाला प्राणी होता है जलचर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अति इंद्रिय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को कहते हैं। जो शीघ्र ही किसी युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र ही कोई न कोई विचार या कोई न कोई तरीका निकाल ले, उपाय निकाल ले, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन कहलाता है। छाती के बल चलने वाला, उर्ग। जैसे कि छिपकली है, सांप है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। अर्जुन के लिए भी ये शब्द आया हुआ है मृत्युंजय बार बार महाभारत में। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्म यानी कि उसके राज रहस्य को जानने वाला होता है मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। मर्माहत। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन होता है हौदा। ये केविस के थोड़े से प्रश्न आ गए हैं। जो उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। जिसे समाज से बाहर निकाल दिया गया उसको कहते हैं बहिष्कृत। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर, वाक्यांशों पर चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।